मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सबका क्रिसमस जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जैसे कि मैंने क्रिसमस पे इस एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसका नाम है सक्सेस स्टोरीज़। तो इसमें मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे टैलेंटेड और बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आऊँगा, उनको देखने के बाद आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और अपनी लाइफ में एक गोल सेट करेंगे और उसको लेके आप आगे जाएंगे और ज़रूर तरक्की करेंगे। मेरे साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और जिनको मैं क्या आपसे मतलब मैं उनकी तारीफ़ करूं तो मतलब पूरा प्रोग्राम फिर मैं ही करता रहूँगा। तो बेहतर ये है कि मैं आपको उनसे मिलवाऊं। तो सर कैसे हैं आप? Very nice to meet you, Alex. Season's greeting and Merry Christmas to you and your family as well. सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मैं चाहता हूं कि जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि अगर मैंने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो आई थिंक कि पूरा प्रोग्राम ही मैं कर लूँगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम क्लिफर्ड लूकस है। मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ। एजुकेशन वाइज पे आई हैव डन माय बैचलर्स और मैं इस वक्त मेरी जो पोजीशन है, आई एम वर्किंग, मैं सामा बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में ओवर 30 इयर्स हो चुके हैं। शुरुआत मेरी जो है वो सिटी बैंक से हुई थी वे बैक इन 1992 और सिटी बैंक के बाद मैं एबीएन एमरो बैंक आया। एबीएन एमरो बैंक में वहाँ पर 16-17 साल वहाँ पर दिए और फिर मुझे बैंक ने बिकॉज काम जिस डिपार्टमेंट को देख रहा था वो अच्छा हो रहा था, तो हमारे एक एबीएन एमरो में एक प्रोग्राम था विच वाज कॉल्ड पेस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कॉम्पिटेंसी एक्सचेंज। ये वो असाइनमेंट होती है कि जहाँ पर वर्ल्ड वाइड में एबीएन एमरो बैंक में अगर एक जगह पे बहुत अच्छा कंट्रोल और काम हो रहा है तो वो उनके जो हेड को ले करके उनको दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करें। तो आई वाज लकी, आई गॉट चोजन टू गो टू इंडोनेशिया। 1-1.5 साल वहाँ पर गुजारा। एबीएन एमरो बैंक के लिए ही काम कर रहा था और वहाँ पर उनका पूरा कॉल सेंटर का सेटअप, उनकी सर्विस क्वालिटी की सारी चीज़ें वो मैंने जा कर के सेटअप करके देन आई केम बैक। उस वक्त आरबीएस बन चुका था एबीएन एमरो। आरबीएस के बाद फिर आई थिंक फैसल बैंक ने टेक ओवर किया एंड फिर मैंने सोचा कि यार आई थिंक आई शुड वेंचर इनटू माय, क्योंकि आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। जी। मैंने अपनी सर्टिफिकेशन 2 सर्टिफिकेशंस की हैं, एक KZR से जो कि लोकल कंपनी है और एक IFC बिजनेस एज, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि ट्रेन द ट्रेनर्स करा करके अपने ट्रेनर्स को सर्टिफाई करते हैं। सो आई एम सर्टिफाइड फॉर दैट टू डू ट्रेनिंग्स इंटरनेशनली एज वेल एज लोकली। सर ज़बरदस्त। मैंने क्या कहा था आपसे कि ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी जिनका एजुकेशन से ऐसा ज़बरदस्त रिलेशन है कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे और आपका भी दिल करेगा कि अब हम भी आगे से आगे पढ़ें और मज़ीद आगे जाते जाएँ। अच्छा सर, मुझे पता चला है, मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप जब छोटे थे तो आपने एजुकेशन के साथ साथ म्यूज़िक जी भी किया। और अब मैं जब आया हूँ आपके घर में तो मैंने देखा कि आपका एक बैंड भी है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे देखने वाले को अपने बैंड के बारे में। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में ना एक ऐसा हॉबी, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि उसे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस दे सके, जो कि उनकी जो माइंडसेट को ना वो गलत रास्तों से हटा दें। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है। म्यूज़िक की वजह से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। म्यूज़िक की वजह से एक डिसिप्लिन आई है। म्यूज़िक की वजह से आई वाज़ एबल टू कम्युनिकेट लोगों के साथ इन डिफरेंट वेज़। तो म्यूज़िक मेरा एक पैशन भी है, लेकिन मैंने उसको अपना करियर नहीं बनाया क्योंकि मेरा करियर एज अ बैंकर है। एंड म्यूज़िक मैंने उस चैनल को रखा है कि जब आप काम से थक जाते हैं और स्ट्रेस में होते हैं वर्क वगैरह पे, तो जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं वो सारी चीज़ रिलीज हो जाती है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दे मस्ट हैव अ हॉबी और एक कोई ऐसा चैनल जहाँ पर उनको उनकी स्ट्रेसेस वगैरह से रिलीज हो। Unfortunately, sometimes most people go into alcohol and drugs and all of that, which I think music is way better than going for that.
आई नो कि एक टाइम पे था ज़माने में, मेरे अब्बू भी थे, कि वो म्यूज़िक को एज अ गुड हॉबी नहीं लेते थे, लेकिन एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, इवॉल्व हो चुकी है ज़िंदगी ना, टाइम्स हैव चेंज्ड। और आई थिंक म्यूज़िक इज़ नाउ बिकम ऐसी चीज़ है कि आपकी हीलिंग म्यूज़िक के थ्रू भी होती है। बेशक ऐसे गॉस्पेल सिंगिंग के म्यूज़िक के थ्रू लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग हो जाती yes, है। yes, और आपके दूसरे म्यूज़िक के साथ जो है ना, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जी जी they also when they learn music and when they listen to music, it changes their lives. तो म्यूज़िक मेरा हमेशा पैशन रहा है, एंड आई करंटली हैव अ बैंड जिसका नाम है इन टाइम बैंड। हमने Time अपना Band. नया एक 80s का गाना था, मेरे पुराने बैंड का गिटारिस्ट ने लिखा था, उसको हमने रीलॉन्च किया वो गाने को एज एन ओरिजिनल सिंगल। ज़िंदगी का सफ़र आपने ऑलरेडी जी जी मैंने बिल्कुल तस्वीर और आपको मैंने वीडियो और वो भी सुनाई हाँ है। जी हाँ जी तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक एज एन इंसान, आई थिंक म्यूज़िक मैंने अच्छे म्यूजिशियंस के साथ प्ले किया है। गम्बी is one of my childhood friend. He is. I played a couple of shows with Ali Asmat very many years ago. Amir Zaki. तो एंड मोस्ट ऑफ द लेजेंड जो म्यूजिशियन हमारे कम्युनिटी के थे, क्योंकि ये सारे जो म्यूजिशियंस जो दूसरे कम्युनिटीज से आए हैं, ये हमारे क्रिश्चियन म्यूजिशियंस को देख करके आए हैं। ठीक है, नॉर्मन डिसूजा हैं हमारे लेजेंड, जो कि आज तक वो म्यूजिक प्ले करते हैं। ही इज इन द सेम बैंड विद मी, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है सिंगिंग के बारे में वगैरह। तो दैट इज द म्यूजिकल पार्ट ऑफ माई जर्नी। और मैं अभी तक, और मेरा ख्याल है जब आई थिंक जिस तरह ब्रायन एडम्स का एक गाना है ना, 18 till I die, for me is I continue to play music till I die. तो आप सिंगिंग भी करते हैं या I sing and I play keyboards. I play keyboards for band. मुझे मैं चाहता तो हूँ कि आपसे कुछ सुनूं और अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को भी सुनाऊं, मगर आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके पास इस वक्त कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि सीजन है ना, सीजन के दौरान जो है हमारी रिहर्सल्स जहाँ पर हम रिहर्स करते हैं, तो इक्विपमेंट सारा वहीं पे है। मगर सर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम जरूर कोई ना कोई सर हाजिर है, आपका भाई हाजिर है एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर। मेरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई कम्युनिटी रिलेटेड कोई चीज़ होती है या एजुकेशन रिलेटेड चीज़ होती है और मेरी सर्विसेज दरकार होती है, तो मैं कभी भी मना नहीं करता, और उसके लिए मैं कभी भी प्रोफेशनली चार्ज नहीं करता। आई थिंक इतना तो है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कम्युनिटी को वापस करें। व्हेन आई डू इट प्रोफेशनली, ऑब्वियसली देयर इज़ फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व, बट जहाँ मेरे कम्युनिटी के बारे में आता है, और सिर्फ मेरी कम्युनिटी नहीं, दिस इज़ फॉर ऑल कम्युनिटीज़। तो मैं काफ़ी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह भी कोशिश करता हूँ कि लोगों तक दूँ। आपने जब भी मेरा इस्तेमाल करना है फॉर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी, आई विल ऑलवेज बी देयर। फॉर मी दैट विल ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी। सर हमारे लोगों को, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं बल्कि ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी टैलेंटेड और स्किल्स वाले लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, वो ज़रूर अपनी कम्युनिटी को सर्व करें। बिल्कुल, अपना टैलेंट जो उनके साथ शेयर करें, ना कि वो सारा कुछ जो खुदा ने हमें दिया है वो हम साथ लेके चले जाएं। जी बेहतर है कि हम सर्व करें अपने लोगों को। बेसिकली मैं समझता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर आप रखते हैं, वो मेरी नज़र में एक गुनाह है, क्योंकि आपके लिए नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज इज़ नॉट मेंट टू बी केप्ट, इट्स मेंट टू बी शेयर्ड विद पीपल। जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ, जो प्रेजेंटेशंस मेरी होती हैं, तो पार्टिसिपेंट्स मुझे कहते हैं कि कैन वी गेट अ कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन। मैं कहता हूँ बिल्कुल ले जाएं और इस्तेमाल भी करें, ताकि आप आगे जाकर के स्प्रेड करें। क्योंकि मेरे नज़र में वो प्रेजेंटेशन एक लिखत पढ़त है, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो उसके अंदर जो नॉलेज आप फराहम करते हैं, वो यहाँ दिल और दिमाग के अंदर है। सो ट्रेनिंग इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व द कम्युनिटी व्हेनेवर दे नीड मी। सर आपने अपना इंट्रोडक्शन तो सारा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से दे दिया है, बाकी कुछ जो रह गया वो भी मैं सुनूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बारे में भी हमारे लोगों को। मेरे 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ा बेटा है हु इज़ मैरिड, और उसको पढ़ाई के लिए मैंने फिर उसको बाहर भेजा है, कनाडा। अच्छा। तो उसने पढ़ाई भी वहाँ कनाडा में किया, फिर अपना हायर एजुकेशन इंटर के बाद, और सेटल डाउन वहीं पे है। फिर मेरी एक और बेटी है, शी इज़ डन हर ग्रेजुएशन एंड शी इज़ मैरिड, शी हैज़ 1 सन। और मेरी एक 14 साल की बेटी है छोटी, and she is studying in Jesus and Mary Convent.
एट द मोमेंट आई हैव माई वाइफ एना मरी लूकस, और मेरे साथ जो है मेरी 2 माएँ, जो मेरी एक फूफू माँ है जी जी जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मेरी सास मेरे साथ रहती हैं, जी जी और मेरी अपनी अम्मी भी है जो कि अब्बू वाले घर में फातिमा पैरिश में बहन के साथ जो है ना बहन उनके साथ रहती हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव 3 मदर्स और मेरे एक छोटे चाचू हैं, छोटे अब्बू के छोटे भाई, और वो मेरे से बहुत करीब है। बहुत कम किस्मत वाले लोग हैं जिनके पास 4 बुजुर्गों का साया उनके ऊपर है। जी बिल्कुल, और मैं वाकई में समझता हूँ कि मेरे करीब अगर कोई बुराई या कोई चीज़ करीब आ रही होती है ना, तो इनके दुआओं के बदौलत हट जाता है, कट ऑफ हो जाती है। जी बिल्कुल। मेरे साथ अभी 3-4 साल पहले बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। यही घर जहाँ पर हम बैठे फुल जल गई थी। ओह अच्छा। इट कॉट ऑन फायर, टोटल डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं बचा। किस्मत से वाइफ और अम्मी बच गए क्योंकि 15 सेकंड से वो लोग निकल गए थे। बट अमूमन जब एक इस तरह का हादसा होता है ना तो इंसान हिम्मत हार जाता है। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी, जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ पॉजिटिव रहने के लिए कि चीज़ें जो है किसी न किसी वजह से होती है, तो अगर मैं उस पर खुद अमल ना करूँ तो मैं हिपोक्रेसी की तरफ चले जाऊँ। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। तो मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा, और यकीन करें जितनी भी मेरी सेविंग्स वगैरह थी मैंने उसको घर को रेनोवेट करने में लगा दी, एंड आई वाज स्टिल रनिंग शॉर्ट। जब आपका दिल नीयत साफ हो और आपका ईमान पक्का हो ना, तो खुदावन जो है यीशु मसीह आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ कर देता है। बेशक। फिर मेरे कुछ दोस्त मेरे बड़े भाई, जी जी, मुझे पता भी नहीं चला, उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, कहते हैं आपके अकाउंट में इतने मैंने पैसे भेज दिए, हेल्प यूज इट फॉर द हाउस। और विद इन 1 मंथ टाइम मैंने अपना ये घर को दोबारा खड़ा कर दिया, थैंक्स टू जीसस दैट आई एम वेरी वेरी सेटल्ड नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नो परेशानी इज नथिंग, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मेरी माओं के, मेरे छोटे अब्बू के, मेरे अब्बू जो अब खुदा के पास हैं, उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने घर को खड़ा करूं। सही। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं, माँ के पैरों तले तो जन्नत के अलावा मेरे बुजुर्ग होते थे, मेरे चाचू, मेरे अब्बू भी ये कहते कि जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे ना, हाँ जी, आपके साथ 10 गुना वो ज़्यादा। सही बात। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि कुछ भी करें, अगर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इज ज़ीरो टॉलरेंस। सही। अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर आप काफ़ी जगहों पे जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, सारी चीज़ें, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ना एजुकेशन को, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी जो एजुकेट हो रहे हैं हमारे लोग, तो आप इस वक्त एजुकेशन को कहाँ देखते हैं? एलेक्स भाई, मैं आपको अगर सच्ची अपनी दिल की बात बताऊँ ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल एट द मोमेंट। हमारे एजुकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रट्टाफिकेशन है। वो तोतों की तरह चीज़ें पढ़ लेते, लेकिन उसकी जो नॉलेज होती है ना, इन द प्रैक्टिकलिटी, जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी अप्लाई करने जाते हैं, इट इज़ अ टोटल डिफरेंट गेम। सही बात है, इट इज़ अ टोटल डिफरेंट गेम। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि कभी हमारे जो कैथलिक बोर्ड वगैरह हैं, जब वो अपनी करिकुलम बनाएं, तो दे नीड टू लुक एट व्हाट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ करिकुलम्स आर। कितना वो रिक्रिएशनल पे, आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं। हमारे बच्चों के स्कूल के बुक्स और वो इतने बढ़ गए, भारी हो गए, एक बोझ सा बन चुका होता है। और वो मैं समझता हूँ कि टू बी, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, आई मे बी पीपल विल डिफर, बट मेरे पर्सनल व्यू है कि वी नीड टू रिफॉर्म आवर एजुकेशनल करिकुलम्स फॉर इन आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि मेरा छोटा बेटा जो है वो 5 इयर्स का है, और वो केजी में पढ़ता है। अच्छा, सही है। और वो इस वक्त जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, वो मतलब उसको वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो हमने 4 या 5 में पढ़ी थी। अब 5 साल का बच्चा वो कैसे मतलब 100 तक
काउंटिंग याद करेगा और 5 तक टेबल याद करेगा कि 5 इयर्स का बच्चा है वो, आप उसको किस्सा, और उसको अभी तक बेचारे को पेंसिल पकड़ना भी नहीं आई है, आप यकीन करें, उसको पेंसिल भी नहीं पकड़ना है, और उसको ऐसा हैवी वो दे रहे हैं चीज़ें कि सिलेबस के, मैं हैरान हो रहा हूँ कि एजुकेशन मतलब बस स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, और बस वो एक आजकल ना रेस ही एक हो गई है स्कूलों में, और मतलब ये कि एजुकेशन, मुझे तो यही लगता, मतलब बिजनेस तो खैर है, और एक अरसे दराज से एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस रहा है लोगों के लिए, मगर तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुकी है। पहले मैं खुद एक स्कूल टीचर रहा हूँ जी। 1984-85 से मैं सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में टेक्निकल स्कूल 9th और 10th को पढ़ाता था। जी जी। और आफ्टरनून में जाकर के आफ्टरनून शिफ्ट हाई स्कूल में पढ़ाता था, तो आई माई सेल्फ वॉज अ स्कूल टीचर। मैं आपको बताऊं कि जो प्रैक्टिकलिटी वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आज नहीं। आई सॉ माई लिटिल डॉटर क्राई विद द बर्डन ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दैट, लिटरली, एंड शी वेंट इनटू अ पैनिक अटैक। ऐसा ही फिर मुझे उनको बड़ा मोटिवेट करना पड़ा, मैं उनको, क्योंकि बच्चे जो है ना वो समझते कि यार हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हर माँ बाप कहते हैं नहीं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही पहले करता था, बट देन आई रियलाइज कि यार इट इज़ नॉट अबाउट कमिंग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। सही बात है। इट्स अबाउट गेटिंग दैट नॉलेज, गेटिंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू अप्लाई इट इन द रियल डे टू डे लाइफ। ऐसे ही। और दैट इज़ व्हाट आई फील के विच इज़ समटाइम्स में हमारे कम्युनिटी के बच्चों को ना एजुकेशन से वो दूर भागते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल्स देता हूँ। मेरे सांबा बैंक में जब मैं जिस इदारे में मैं गया, मैंने हमेशा कोशिश की है कि हमारे क्रिश्चियन बच्चे, बी एट उर्दू स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, डजंट मैटर फॉर मी, उनको मैं सेटअप करूँ कि मैं उनको करियर में ले आऊँ बैंकिंग, क्योंकि आई लुक आफ्टर कॉल सेंटर्स। और अमूमन करियर के स्टार्ट में ना कॉल सेंटर इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट इन, क्योंकि आपको नॉलेज, प्रोडक्ट प्रोसेसेस, उस इदारे की प्रोडक्ट प्रोसेस की नॉलेज सारा सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर में होता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी वाइज भी उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी, बट आई फेस्ड वन वेरी बिग डिलेमा हमारे कम्युनिटी के वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर पैसों के पीछे भागना शुरू कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ करियर डेवलपमेंट। सही बात, ठीक है। एक होती है शॉर्ट टर्म, आपने देखा होगा कि एक एग्जैक्ट एक कंपनी होती थी कॉल सेंटर पे वगैरह पे, बहुत 60-70 हज़ार रुपए की सैलरी फ्रेश बंदों को दे रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या एथिकल काम हो रही थी, नहीं होती, वी डोंट नो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बट इतना वो पैसों के अंदर उनको फंसा दिया था कि जब वो कहीं और जाना चाहते हैं तो उनको वो पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसकी वजह से वो लोग वापस उनके पास चले जाते हैं और वो एक दलदल की तरह उसके अंदर फंसते जाते हैं। सही कह रहे हैं। जहां पर वो बंद हुआ, अब वो बच्चे रोल रहे हैं कि यार कहाँ पर जाएं। जी, मैंने यही देखा, अपनी आंखों से देखा है, और मैंने एक्सपीरियंस खुद किया, क्योंकि मैंने खुद अपने लोगों बच्चों को मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर डलवाया। मेहनत से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। तो जब आप एजुकेशन के ऊपर जोर देकर के कंप्लीट नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज बी लेस कॉन्फिडेंट, अनश्योर होंगे आप, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप, मैं यहाँ तक मैंने बच्चों को कहा कि मैं आपको इंटर के बेसिस पे ले रहा हूँ, एक वादे पे, आप ग्रेजुएशन ये 2 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ये एक्सपीरियंस ले, आपका करियर मैं बनाऊंगा। आपको आगे ले जाने की फिक्र, आप अपने करियर में के बारे में फिक्र ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है आप उस करियर में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें दरकार है, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पूरी करें, अपने वक्त की कदर करें, टाइम पर आएँ, टाइम पर जाएं, काम पूरा करें, छुट्टियां ना करें, आप वो पूरा करें। आपकी करियर को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप ना फिक्र करें। सही कह रहे हैं। हमारे नॉन क्रिश्चियन लड़के, हिंदूज़ में, मुस्लिम्स भाइयों में, बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया। भाई देखिए, मैं डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाता,
फॉर मी एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग, और जो बच्चा मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करेगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे करियर में, ऐसे ही आप साथ देंगे, करियर बनाना वो मेरी जिम्मेदारी है उस बच्चे की। और मैं अभी मेरे इतने लोग बच्चे हैं जो कि बैंक के अंदर, आई थिंक आई एम दी ओनली डिपार्टमेंट जिन्होंने अपने ही बच्चों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, ऑडिट में, ऑपरेशंस में, बिजनेस के अंदर, सर्विस क्वालिटी के अंदर, फाइनेंस के अंदर लोगों को ट्रांसफ़र किया हुआ है। नहीं, आजकल मैंने ये देखा कि स्किल की तरफ नहीं जा रहे हमारे लोग, ना एजुकेशन की तरफ जा रहे, ना स्किल की तरफ जा रहे, बस शॉर्टकट मनी जी, बस उसी की तरफ जा रहे हैं कि बस किसी तरह से पैसे आ जाए, ना पढ़ना है ना ही कोई स्किल हासिल करनी है, इजी वे आउट। अच्छा, मेरे एक उस्ताद, जब मैंने अपने करियर बनाया था ना, जब मैं शुरू में किया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे अपने करियर बनाना है बॉस, मुझे बताओ मुझे क्या करना है, आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अंदर हमारे अंदर जब तक वो भूख नहीं होगी ना आगे बढ़ने की जी, तो हम कोई एफर्ट नहीं करेंगे। एक होती है चीज़ मैं जो पढ़ाता हूँ, एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड आपके एक बिहेवियर को ड्राइव करता है। अगर आपका एटीट्यूड माइंडसेट नेगेटिव होगा जी, तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपकी एटीट्यूड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है जी। अब एटीट्यूड डेवलपमेंट कैसी होती है, मैं इस अगर जाऊँगा तो ये पूरा एक वर्कशॉप बन जाएगा, बट जो कि मैं अभी अपनी कम्युनिटीज़ को करवाता हूँ ताकि उनको समझ आए कि उनका अपना रवैया, अपना सोच कितनी बड़ी उनके रुकावट भी बन सकती है और सबब भी बन सकता है उनके करियर के आगे जाने की। तो दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं अपने लोगों को ये चीज़ बताऊं, को ये समझ, ये शऊर, मेरी कोशिश है कि, और मेरी ये चाहत भी है कि ख़ास तौर पे हमारे बस्तियों में जो बच्चे हैं उनको ये शऊर ज़रूर दूँ कि बेटा आप किस तरह से आपकी अपनी सोच देखें। मैं लोगों को हमेशा कोशिश कर यही समझाता हूँ कि जो हो गया ना माजी में भूल जाओ, वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल, ठीक है। आगे आप क्या होने वाले ना आपको पता ना मुझे पता होता तो मैं आपको नजूमी या गॉड कहलाता, है ना। प्रेजेंट, मेक द प्रेजेंट काउंट। प्रेजेंट का दूसरा नाम है गिफ्ट। जिस तरह से आप अपने आज को जियोगे वो ही डिफाइन करेगा कि आपकी फ्यूचर क्या बनेगी। और ये शऊर मेरी चाहत है कि मैं मेरे पास कुछ ऐसी मटेरियल्स हैं और ऐसे ट्रेनिंग्स मैं करा सकता हूँ कि मैं बच्चों की माइंड को चेंज कर सकता हूँ, कोशिश है। और मेरी ये होती है कि एक भी बच्चा चेंज हुआ ना, 30-35 बच्चों में से या 50 में से एक या दो भी उससे इंस्पायर होकर के अपने आप को उन्होंने बदला है, हाँ जी, तो मेरा उस जगह पे आने का मकसद पूरा, बिकॉज वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम। इंसान सबको एक साथ चेंज नहीं लाता। तब्दीली होती क्या है? द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। और तब्दीली ओवरनाइट नहीं आती, टाइम लगता है। तब्दीली होती है एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के बाद जाकर के वो रेपिटेशन एक आदत बन जाती है। जब एक वो आदत बनती है तो आदत के साथ आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा जुड़ जाता है और फिर आपको सोचने नहीं पड़ता कि मैं करूं नहीं करूं, क्योंकि वो खुद नेचुरली निकल आता है। मेरे साथ मैं एक छोटी सी चीज़ लेकर के अगर मैं किसी की तरफ फेंकूं, उसके मुंह पे आ रहा है तो पहली चीज़ क्या करेगा, वो हाथ अपना उठाता है, उठाएगा। वो ये नहीं सोचेगा क्या उठाऊं, हाथ से मैं रोकूं या मैं पीछे हटूं या मैं टांग से रोकूं, वो ये नहीं सोचता। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, बगैर सोचे समझे हाथ ऐसे निकल आता है, बिल्कुल ऐसे। तो वही चीज़ कोशिश करता हूँ कि उनकी एटीट्यूड को ऐसे सेट करें कि उनको सोचना नहीं पड़े, उनकी एक आदत ऑटोमेटिकली एक हैबिट बन चुकी होती है। थैंक यू सो मच सर। मुझे यकीन है कि जितने लोगों ने हमें इस टीवी पे देखा है, हमारे इस प्रोग्राम को देखा है, वो ज़रूर आपकी इन बातों से मोटिवेट हुए होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सर जो है वो ओपन है आप सबको सिखाने के लिए। आप जब चाहें सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका आई थिंक फेसबुक भी है, तो क्लिफर्ड लुकस के नाम से इनका फेसबुक है, आप उसको सर्च करके आप इनको ढूंढ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए एजुकेशन के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, आप सर से रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका। पहली बात तो आई वांट टू थैंक शाइन स्टार फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने मुझे ये मौका दिया
आप लोग टाइम लेकर के मेरी जो एक छोटी सी मैसेज है बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ को पहुंचाई जाएगी. अ वेरी बिग थैंक यू टू पास्टर आशिर मंशा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय स्टोरी, एंड ऑफ कोर्स शाइन स्टार चैनल फॉर देयर लवली कवरेज. मेरी दुआएं आप लोग के साथ. मे गॉड ऑलवेज कीप यू ब्लेस्ड फॉर द वर्क दैट यू डू, एंड आपके ज़रिए हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी करियर बनाई हैं मौका मिलता है कि दूसरों की हेल्प करने का. एंड आई थिंक दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ, एंड बीइंग अ क्रिश्चियन it is important to live the way Christ has asked us to live, and to ensure that we help one another and lift our community together. And let's do this all together. I am always available to help our Christian communities, the bastis, the parishes, जहाँ motivational बच्चों के लिए talks करनी है, workshops करनी है, I'm always available. And all of that for me is a contributory thing. This is of not a single penny for it. I will always be there to help the community. थैंक यू सो मच सर. यकीनन आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत जल्द आपके लिए एक नया एपिसोड नई पर्सनालिटी के साथ लेके आऊँगा. बाय. You are watching Shine Star TV. Be the light.